हरिओम मित्रों। ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे जून के गोचर की कि ये जो जून का जो ग्रह का गोचर है वह कर्क लगन अथवा कर्क राशि यानी कि कैंसर असेंडेंट यानी कैंसेरियन के लिए कैसे रहने वाला है। हमेशा की तरह पहले बात करेंगे कर्क राशि अथवा कर्क लगन के लोगों की। तो बेसिकली देखिए 4 नंबर जो है, 4 का जो अंक है वो जो है डिनोट करता है कर्क राशि को यानी कैंसर को। अब चौथा भाव जन्म पत्रिका का यानी कि जो कर्क राशि है उसका जो एरिया है वो आपकी जन्म पत्रिका का चौथा भाव है। चौथा भाव आपकी माता का है, चौथा भाव आपके सुख सुविधाओं का है, आपकी प्रॉपर्टी का है, आपके वाहन का है। तो इनका जो पूरी लाइफ है वो फोर्थ हाउस एरियाज में ही भ्रमण करती है और पूरी लाइफ का सेगमेंट आपका जो होता है वो फोर्थ हाउस एरिया है। स्पेशली इनका जो नेचर होता है वो मदर नेचर होता है, यानी कि ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनालिटी होती है। अगर कैंसरियन फीमेल है तब तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि कैंसर असेंडेंट फीमेल अगर कोई है तो वो बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होती है, यानी कि अपने परिवार को बहुत चाहने वाली और परिवार की बहुत केयर करने वाली पर्सनालिटी होती है। और अगर मेल्स भी है तो भी वो जो है वो सॉफ्ट नेचर और एक मदर नेचर का व्यवहार या उसका भाव अपने मन में रखता है, उसी हिसाब से चीजें करता है। सबसे अच्छी चीज क्या है ना कि इनकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है, ये किसी भी चीज को कहीं भी रख के भूलते नहीं है। इस तरीके की पर्सनालिटी होती है, सच्चे दिल के व्यक्तित्व होता है ये सामने वाले। और ये मतलब अपने और पराये में कोई भेदभाव नहीं करते। इस तरीके की शख्सियत होती है। ये नहीं होता है कि ये मेरा अपना है या मैं इसको जानता हूं तो मैंने इसका फेवर ले लिया, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल कहते हैं ना ट्रूथ पर विश्वास करते हैं और उसी के आधार पर चीजें करते हैं। इनका जो रूलर होता है वो चंद्रमा होता है, मून होते हैं। इसलिए मून जो होते हैं थोड़े सेंसिटिव एक प्लेनेट है और वाटर साइन होता है, तो थोड़े से इमोशनल पर्सनालिटी भी ये होती है। कैंसर दिल के बहुत साफ होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इनको कहते हैं ना लोग यूज कर लेते हैं या उनको नुकसान पहुंचाते हैं या फिर उनको धोखा देते हैं। इस तरीके की चीजें इनके साथ बहुत होती हैं, क्योंकि ये ट्रू हार्ट्स होते हैं। और आज का दौर तो हम आप जानते ही हैं कि सच्चे लोगों की कदर कितनी है इस जगत में। हम सब हम आपसे बेहतर कौन और जान सकता है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं क्या बोलते हैं कि इनके नक्षत्रों के, तो पुनर्वसु जुपिटर आ गया, पुष शनि आ गया और अश्लेषा बुध और चंद्रमा, यानी कि गुरु यानी कि जुपिटर सैटर्न मरकरी एंड मून, ये बहुत एक मेजर प्लेनेट्स हैं। तो शनि जैसी कर्मठता आ गई, यानी कि कर्म के प्रति बहुत ज्यादा कर्म प्रधान व्यक्तित्व होते हैं। गुरु मतलब अच्छी विचार, अच्छी सोच, अच्छा ज्ञान। बुद्ध यानी कि एक क्या बोलते हैं ना बिजनेस माइंडेड पर्सनालिटी हो गया। और जो है चंद्रमा आ गया तो एक कहते हैं ना कि मदर नेचर। जहां भी रहेंगे, जहां भी रहते हैं वहां पर एक फैमिली जैसा माहौल बना लेते हैं और सबकी केयर करते हैं। सबसे एक अजीब सा लगाव बहुत जल्दी इनको हो जाता है। इस तरीके की शख्सियत होती है कैंसर असेंडेंट। तो ये तो छोटा सा एक विश्लेषण रहा कि हम जाने कि कैंसर एंड कर्क राशि के लोग कैसे होते हैं। अब बात करते हैं जून के गोचर की, कि जो जून का जो महीने का गोचर है ग्रह का, वो कैंसर यानी कि कर्क अथवा कर्क लगन के लिए कैसे रहने वाला है। तो जिनके भी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर राशि पड़ी है, ये वीडियो उनके लिए ही है और ये गोचर उन पे ही काम करेगा। बस फर्क इतना होगा कि एक्टिवेशन में अगर कोई ग्रह है तो आप देखेंगे जो भी ग्रह एक्टिवेशन में होगा, और मैं इस वीडियो में हर एक ग्रह के बारे में बताऊंगा, तो कहीं ना कहीं जो भी एक्टिवेशन में ग्रह आपकी बर्थ चार्ट में होगा उसका फल आपको मिलेगा। जैसे मैं बताऊंगा कहीं ना कहीं वो चीज उससे मेल खाती हुई अवश्य होगी। तो बात करते हैं जून के गोचर की कैंसर असेंडेंट। अब देखिए चंद्रमा जो है एक महीने में इस पत्रिका के सारे हाउसेस को, सारे भावों को क्रॉस कर लेते हैं। तो इसलिए प्रोडक्शन में हर एक बर्थ चार्ट में उनको शामिल करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि 2-2 दिन, 2.5 दिन एक भाव में रहते हैं फिर चेंज कर लेते हैं। लेकिन चूंकि ये कैंसर असेंडेंट है, कर्क की ही लगन है, तो हम यहाँ पर चंद्रमा का विश्लेषण भी यहाँ पर हम आपको करेंगे। सबसे पहले हम गोचर बस जान लेते हैं कि जो जो ग्रह हैं, अभी चंद्रमा को थोड़ा साइड में रखकर हम बाकी ग्रहों की बात कर लेते हैं, फिर हम उसको लेकर आएंगे। अब देखिए फर्स्ट हाउस में बात कर लेते हैं जुपिटर और वीनस बैठे हुए हैं। यानी कि फर्स्ट हाउस में आपके 6 और 9th लॉर्ड, यानी कि भाग का स्वामी आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, त्रिकोण का स्वामी आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है। जिसकी भी जन्म पत्रिका में अगर भाग का स्वामी उसकी लगन में बैठा है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि ये व्यक्ति
अपने भाग्य को अपने हाथों में लेकर जो है पैदा हुआ है, यानी कि भाग्य जीवन भर उसका सपोर्ट करता है, इस तरीके का योग माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिट है, तो जितने भी समय के लिए ट्रांजिट है, ये बहुत क्रूशियल रहने वाला है। भाग्य का फुल सपोर्ट इस पीरियड में आप देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ उच्च के जुपिटर बैठे हैं, आप फील करेंगे कि भाग्य का जो पहले समय था और अब जो समय है उसमें बड़ा परिवर्तन आ गया। मैं जो सोचता हूँ थोड़ी एफर्ट करता हूँ, मेरे को रिजल्ट मिल जाता है, पहले ऐसा नहीं होता था। ये फर्क दिखेगा आपको। साथ में वीनस बैठे हुए हैं। वीनस जो है आपके 4th और 11th लॉर्ड है, यानी कि केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है। 11th हाउस उपचय भाव बहुत बेहतर योग है, यानी कि इनकम के नए नए रिसोर्सेस, सुखों में वृद्धि, भौतिक सुखों में वृद्धि, हाउस प्रॉपर्टी, वाहन सब में वृद्धि, माता के द्वारा धन की प्राप्ति, माता के द्वारा आपकी प्रॉपर्टी में गेन, इस तरीके की मैनी काइंड ऑफ थिंग्स बहुत अच्छी अच्छी आपकी लाइफ में होने वाली हैं। ओवरऑल जुपिटर और वीनस का कंजक्शन लगा है आपके फर्स्ट हाउस में, यानी कि आप हंसते हंसते मन लगाकर जो भी काम करेंगे आपको धन की प्राप्ति होगी। और जिन जिन एरियाज को ये ग्रह, जिन जिन एरियाज के रूलर हैं, उन्होंने एरियाज में बहुत बेहतर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ओवरऑल ये कंजक्शन जो है आपकी बहुत बेहतर है। जुपिटर उच्च का है, जुपिटर आपके नवम भाव का स्वामी है। धार्मिक कार्यों में जो धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, लंबी यात्राएं, हायर स्टडी कर रहे हैं तो वहां आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद कहीं ना कहीं आप वर्किंग होंगे और धन कमाएंगे। व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये युति बहुत अच्छी है। हालांकि यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव मरकरी कर रहा है, हालांकि वो वहां पर अपने स्वग्रह में, लेकिन 12th है, तो कहीं ना कहीं ये जो युति है जुपिटर और वीनस की, वो अगर आपका व्यापार विदेश से कहीं भी कनेक्ट है तो युति बहुत कमाल की आपको जो है योग देने वाली है। अदरवाइज 20 जून के बाद, यानी कि 20 जून 21 जून तक ये यहाँ रहेंगे, जैसे ही 22 जून आएगा आप देखेंगे चीजें बहुत बेहतर होगी। लेकिन ओवरऑल मैं कहूं तो ये योग आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो सरकार के माध्यम से चाहे इनकम हो, सरकार के द्वारा आपको कोई टेंडर मिले, कोई भी ऐसा काम जिससे आपको धन की प्राप्ति हो, वो सब पॉसिबल हो सकता है। पिता का सहयोग भी इसमें रह सकता है, गवर्नमेंट से लाभ दिख रहा है, इनकम के नए नए रिसोर्सेज दिख रहे हैं, विदेश में व्यापार आप लेकर जाएंगे, या कहीं ना कहीं विदेश में जाना, वहां जाना, घूमकर आना, किसी भी डील के लिए व्यापार की, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा देखिए आपके सेकंड हाउस में केतु है। देखिए मैंने कहा ना, काल सर्प योग इस गोचर में हर किसी के चार्ट बनना है, और ये आपके सेकंड और अष्टम भाव बनना है, यानी कि आपके इन लॉज के और आपके खुद की फैमिली के भाव बनना है। अगर कहीं ना कहीं ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, अगर लग रहा है आपको, देन यू विल गो फॉर रेमेडी राहु एंड केतु, आप उसकी जरूर कीजिए। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के, थर्ड लॉर्ड बैठे 12th हाउस में, छोटी मोटी यात्रा में व्यय होगा, इसमें कोई डर नहीं है। वो यात्राएं व्यापारिक होंगी या फिर बुआ बहन के साथ यात्रा हो सकती है, इस तरीके की चांसेस भी यहाँ बनेंगे बढ़ेंगे। पड़ोसी छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते संभाल कर रखें, हो सकता है वहां कुछ ना कुछ मनमुटाव हो और कहीं ना कहीं दरारें आए और चीजें बाहर तक फैलें। 4th लॉर्ड बैठे हैं आपके भाग भाव, आपके लगन में अच्छा वाहन का योग बना हुआ है। देखिए जब भी वीनस लगन में आता है तो वाहन का योग बनाता है, कहीं ना कहीं एक बड़ा वाहन लेने के योग बन रहे हैं, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी आपकी, इस तरीके के योग यहाँ बन रहे हैं। बात करते हैं देखिए, और इस पीरियड में ये भी पॉसिबिलिटी कि आपके माता थोड़ी सी स्पिरिचुअल हो, या आपकी स्पाउस थोड़ा सा स्पिरिचुअल देखे, आपको रिलीजियस देखे, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। बात करते हैं पंचम भाव के, पंचम भाव का स्वामी जो है दसम भाव में बैठा हुआ है, बहुत बेहतर योग है। पंचम भाव का स्वामी दसम भाव बैठा है, यानी कि जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत अगर है, या फिर जो लोग टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, यहाँ पॉसिबिलिटी है। लेकिन टीचिंग में सब्जेक्ट भी क्या होगा, वो टेक्निकल होगा या फिर डेटा एनालिसिस का सब्जेक्ट हो सकता है, इस तरीके की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। और जो लोग कैंसरियन हैं और वो अगर स्टूडेंट हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में कुछ ऐसे चांसेस मिलेंगे जहां वो धन कमाए, और कहीं ना कहीं उनकी प्रॉपर्टी में गेन के भी योग यहाँ दिख रहे हैं। अब वो किस माध्यम से हो, भाई के माध्यम से हो, या बच्चों के माध्यम से हो, या किसी जिससे प्रेम करते हैं उसके माध्यम से हो, इस तरीके की चीजें यहाँ दिख रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओवरऑल प्रॉपर्टी के माध्यम से हो, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर योग है, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर योग है, जिससे आप प्रेम करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर योग है। यानी कि हो सकता है वर्किंग प्लेस पर कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई प्रेम संबंध हो, इस तरीके के योग भी यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं।
इसके अलावा देखिए नवम छठे भाव की बात करें, छठे भाव का स्वामी लगन में बैठा हुआ है, बहुत बेहतर योग, नौकरी पॉइंट में बहुत बेहतर योग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा नौकरी के लिए थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल बेहतर ये योग मैं कहूंगा, शत्रुहंता योग यहाँ कहूंगा। और इसके बाद बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ हाउस की सेवेंथ लॉर्ड बैठे हैं आपके भाग्य के भाव में, बेहतर योग है। जो भी आपके पहले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे आपकी लाइफ में, वो यहाँ रेक्टिफाई हो चुके होंगे, क्योंकि यहाँ सैटर्न बहुत पहले से बैठे हुए हैं और अभी बहुत आगे तक बैठे रहेंगे, यानी कि जून 27 तक यहाँ रहने वाले हैं। तो ओवरऑल जिन लोगों की मैरिज अगर नहीं हुई है और वो कैंसरियन है, कर्क लगन के हैं, तो शादी, अगर शादी का कोई माहौल बन रहा है तो आप देखेंगे शादी होने के बाद आपके भाग्य में परिवर्तन आएगा, आपका भाग्य प्रबल होगा, आपको पहले से कम मेहनत में अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बात करते हैं आपके इसी हिसाब से पार्टनरशिप बिजनेस है, तो भाभी आपको थोड़ा मेहनत तो लगेगी, थोड़ा देर विलंब तो होगा, लेकिन आपको भाग्य का फुल सपोर्ट रहेगा। बात करते हैं आपके अष्टम भाव में राहु बैठा है, अचानक से लॉटरी सट्टा या फिर शेयर मार्केट से प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ एक चीज और कहूंगा, जो लोग पाइल्स जैसी समस्याओं से पीड़ित थे तो उनकी ये रोग और बढ़ेगा, यानी कि एथ हाउस एरियाज में, यानी गुप्तांगों में या इस तरीके की चीजें, मल द्वार हो गया या एनी काइंड ऑफ थिंग जो थोड़ा सा हिडन रहती है, वहां पर कहीं ना कहीं आपको डिजीज या आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। नवम भाव में सैटर्न बैठे हैं, नवम भाव के स्वामी जो है लगन बैठे हैं, बेहतर ही होगा, इसमें कोई जो रह रही है कर्म। देखिए जुपिटर का कनेक्शन हो गया, किससे? जुपिटर कनेक्शन सैटर्न से हो गया, विनस से हो गया, इससे अच्छा क्या है? यानी कि जुपिटर और सैटर्न का जहां भी कनेक्शन पाया जाता है, वहां पर बंदा अपने वर्किंग प्लेस पर बहुत अच्छा, बहुत कम मेहनत में बहुत इजी गोइंग चीजें कर लेता है। साथ में विनस कनेक्ट हो गया, पैसा भी खूब अच्छा आएगा, वेल्थ भी खूब अच्छी बढ़ेगी, बहुत बेहतर योग मैं कहूंगा इसका। व्यापार भी कनेक्ट हो गया, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ ये योग तो बहुत अच्छे बने हुए हैं। मरकरी थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन उसको भी अगर व्यापार का कनेक्शन कहीं विदेश से या कि ऐसी जगह से हो जाता है जहां आप रहते हैं, भागा कल्चर, और जहां से कनेक्ट है व्यापार, आपका भागा कल्चर अलग बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तब भी चीजें पॉजिटिव रहेंगी। ओवरऑल मैं चीजें पॉजिटिव ही कह रहा हूं, बहुत बेहतर कह रहा हूं। मरकरी अगर यहाँ आ जाएंगे जैसे ही 21 जून को, तो चीजें तो 100% आपको अच्छे रिजल्ट निकल जाएंगे। मार्च 10th हाउस में है, आपकी वर्किंग प्लेस पर आपकी अकाउंटेबिलिटी चैलेंजेस देगा, इसमें कोई जो नहीं, क्योंकि यहाँ जो मार्स है आपके लिए योग कारक ग्रह है, तो आपको परेशानी की कोई बात नहीं है। आप अपनी मेहनत से, अपने साहस से, अपनी एनर्जी से, अपने काम करने की गति से लोगों को प्रभावित करेंगे अपने प्रोफेशन में, और जो है एक अच्छा स्टेटस, एक अच्छा मुकाम आप पाएंगे। 11th हाउस में सन है, यानी कि सरकार के माध्यम से आपको इनकम की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में कनेक्ट देखिए कैसी चीजें हो रही हैं, सन कनेक्ट हो गया, सन का कनेक्शन बन रहा है आपके इसमें, और सैटर्न का बनना है, जुपिटर का बनना है, विनस का बनना है, बहुत बेहतर योग है। पिता के माध्यम से धन की प्राप्ति, इनकम के नए रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। पिता का हो सकता है कोई व्यापारिक व्यापार हो, उसमें आप ज्वाइन करें, बहुत बेहतर योग है। अब मरकरी आपके 12th हाउस में बुआ बहन या का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, या फिर उनके साथ यात्रा हो, बेफजूल हो, व्यापार में लॉस के भी चांसेस यहाँ पर ये मरकरी यहाँ बना रहा है, लेकिन ओवरऑल इतना घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये अपने ही घर में है तो बहुत ज्यादा खराब चीजें नहीं करेंगे, 100 राशि के हैं, तो साथ ही साथ यहाँ अगर कहीं ना कहीं विदेशी को कनेक्शन हो जाता है तो बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं कुछ ग्रह राशि बदल रहे हैं। सूर्य की बात करें, 15 जून को सूर्य 12th हाउस में आ जाएंगे, तो थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा व्यापार, अपने बिजनेस को या अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए, या फिर सरकार की तरफ से कोई ऐसी लायबिलिटी जो आपकी पेंडिंग हो पेड करने के लिए, वो समय से पेड कर दें उससे पहले पहले, वरना कुछ पेनाल्टी पड़ सकती है वहां से। मंगल की बात करो, 21 जून को मंगल जो है आपके 11th हाउस में चले जाएंगे, बहुत बेहतर योग हो जाएगा, यानी कि जो लोग पढ़ाई में लगे हुए स्टूडेंट हैं तो बहुत बेहतर, कहते हैं कम मेहनत में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कहीं ना कहीं कोई रिकॉग्नाइजेशन आपको मिल सकता है। इसके अलावा देखिए बुध की बात करें, 22 जून को ही चले जाएंगे आपके फोर्थ, देखिए लगन में चले जाएंगे, बेहतर हो जाएगा यहाँ आपके लिए। शुक्र देखिए जो है, शुक्र की बात करूं, शुक्र अभी 7 जून तक 12th हाउस में ही है, यानी कि 7 जून तक का जो पीरियड है वहां पर वीनस और मरकरी का युति रहेगा, यानी कि आपके थर्ड और आपके 12th लॉर्ड और आपके फोर्थ और आपके जो है 11th लॉर्ड की युति यहाँ रहेगी। तो 7 तारीख तक थोड़ा माता के स्वास्थ्य में थोड़ा बेकार दे सकते हैं, माता हो सकता है कहीं विदेश घूमने जाए, व्यापार बिजनेस को डील हो सकता है वो क्रैक करने जाए, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। छोटी मोटी यात्रा है, ऑनलाइन वर्किंग करेंगे,
बुआ बहन पर खर्चा हो सकता है, इस तरह की चीजें यहाँ रहेंगी। रेट्रोग्रेड हो रहा है मरकरी 29 जून से 30 जुलाई तक, तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में फिर से वो अपने 12th हाउस का रिजल्ट देंगे, लेकिन कर्क राशि में उसके बाद आ जाएंगे इस पीरियड में ही। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव यहाँ पर मरकरी को नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज और है, मरकरी जब भी 12th में जाता है ना, तो यहाँ पर आदमी बुद्धि हर लेता है। ये चीज तो मैंने देखी है, अपने अनुभव में देखी है कि कई लोगों की जन्म पत्रिका में ये पाया जाता है कि वो क्योंकि 12वें भाव में वहां शायद ये उच्च के हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया है। यानी बुद्धि मतलब बंदा जो है विपरीत दिशा में सोचता है, अपोजिट साइड दिशा में सोचता है, जो सही पॉजिटिव एक वे है वहां ना सोचकर उसके अपोजिट सोचता है। यानी कि पर बुद्धि हर लेना, इस तरीके की चीजें यहाँ रहती हैं। लेकिन यहाँ पर स्वग्रह हैं तो इतना चिंता वाली बात नहीं है। दो ग्रह मार्स हो गए, आपके मरकरी हो गए, अपना स्वग्रह है इसमें। अब बात कर लेते हैं रेमेडीज की। देखिए गणेश चतुर्थी की बात करें तो संकष्टी 3 जून की है और विनायक आपकी 18 जून की है। ओवरऑल आपके अचानक बहुत ज्यादा खर्चे या व्यापार में बहुत लॉसेस रहते हैं, या बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते, पड़ोसियों से, भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे नहीं है। आप जो है संकष्टी और विनायक चतुर्थी के व्रत करें, उस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, लड्डू का भोग लगाएं उनको और उनकी पूजा अर्चना करें, निसंदेह आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। प्रदोष की बात करें, शुक्र प्रदोष आपका 12 जून को है, शनि 27 जून को है। देखिए आपका मन, आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर, आपकी बुद्धि, ये सब चीजें पॉजिटिव दिशा में काम नहीं कर रही हैं। कहीं ना कहीं अपने ही निर्णयों से आपको नुकसान हो रहा है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। तो ये सारी चीजें अगर लगी हुई हैं और सुख सुविधाएं भी प्रभावित हो रही हैं, जितनी एफर्ट्स करते हैं उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप रोज व्रत करें और शिवालय जाएं, शिव जी पे जलाभिषेक करें और एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप आप अवश्य करें। निसंदेह आपकी परेशानियों का निवारण होगा। अमावस्या 15 जून की है। राहु का अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में है तो सदैव ही आपको अमावस्या पर राहु की रेमेडी करनी है। रेमेडी में मैं बोलता हूँ कि सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए और बहते जल में नारियल को प्रवाहित कीजिए। अगर कहीं नहर की व्यवस्था नहीं है तो यथा सामर्थ्य मंदिर में नारियल आप दान दे सकते हैं। गज केसरी योग 1, 4, 17 और 29 जून को गज केसरी योग विद्वान रहेगा। बहुत ही चमत्कारी योग है, बहुत छोटी सी, बहुत थोड़ी सी मेहनत से आकाश की बुलंदियों को ऐसे लोग छू लेते हैं। व्रत की बात करें, एकादशी व्रत 11 और 25 जून को एकादशी व्रत रहेगा। अब देखिए बात करते हैं क्वालिटीज की। यू आर अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सनालिटी। बेस्ट सन साइन स्कॉर्पियो, पाइसेस, हेल्थ इशू 1, 2, 3, 29 और 30 जून, इन डेट्स में आपको हेल्थ इशू अधिक रहेगा। स्ट्रेस 6, 7 और 8 जून को अधिक रहेगी। वो दिन जिन दिन अधिक खर्चा होगा 15 और 16 जून को रहेंगे। स्टोन की बात करें, व्हाइट फर और कोरल आप पहने, लेकिन एज पर एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजी कोई भी स्टोन आप धारण करें, ये मैं सदा भी बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ। पूजा पाठ की बात करूं तो आप भगवान शिव की उपासना, महादेव की उपासना आप करते रहिए और रामचरितमानस तथा सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, या कहूं इन शॉर्ट भगवान राम, माता जानकी और प्रभु बालाजी महाराज की आप उपासना करें। ये आपको बहुत जो है प्रोग्रेसिव और बहुत बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपकी जन्म पत्रिका में व्याप्त समस्त कष्टों का निवारण ये लोग कर लेते हैं। तो इस तरह की चीजें कीजिए। अब देखिए बात कर लेते हैं, क्योंकि कैंसर असेंडेंट है तो हम चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा की बात करते हैं, देखिए मून ट्रांजिट मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब चंद्रमा 1 जून से लेकर 3 जून तक ये रहेंगे धनु राशि में, यानी कि छठे भाव में रहेंगे, तो स्वास्थ्य में थोड़ा सी नरमी रहेगी आपकी। मकर राशि में पहुंच जाएंगे 4 से 5 जून को, तो कहीं ना कहीं यहाँ शनि की राशि है, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ मेटल लाइफ में कुछ इश्यूज या पीड़ित होंगे, कंफर्टेबल ले रहेंगे, कुछ इश्यूज रह सकते हैं। कुंभ राशि 6 से 8 जून में ये आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो मन में कुछ ना कुछ उलझने रहेंगी और एक बार में कई चीजें करने का मन करेगा, मल्टीटास्किंग चीजें करेंगे। ग्रहण भी लगेगा वहां पर आपको, क्योंकि राहु के साथ ग्रहण लगता है। इसके अलावा देखिए 9 जून से 10 जून तक का पीरियड बेहतर रहेगा, लेकिन वहां पे शनि बैठे हुए हैं, भाग्य के भाव बैठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शनि है तो वहां पर कहीं ना कहीं एक विष योग का निर्माण होगा नवम भाव में। तो इन 2 दिनों में भी जो है मैं कहूं कि भाग्य का आपको सपोर्ट बेहतर नहीं मिलेगा। बात करते हैं आपकी फिर मेष राशि में 11 जून से 12 जून तक है। ये पीरियड आपके बहुत क्रुशियल रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। काम धंधे में खूब मन लगेगा और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें घटित होंगी या कुछ ऐसा बेहतर करेंगे कि आपकी पहचान अलग बनेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की, 13 से 14 जून ये 11th हाउस में रहेगी। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर रहेगा आपका। आप फोकस करेंगे अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, कुछ नए नए रिसोर्सेज आप क्रिएट करेंगे। इसके बाद मिथुन राशि में 15 से 16 जून मिथुन राशि में रहेंगे,
तो वो कहीं वहां पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल वो महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि मरकरी वहां पर है तो कहीं ना कहीं नुकसान या फिर कहीं ना कहीं लोनली फील या कहीं ना कहीं कुछ स्वास्थ्य में विकार रह सकता है। कर्क राशि में अब देखिए स्वराशि में आ जाएंगे 17 से 18 जून को, बहुत बेहतर रिजल्ट रहेगा, इसमें कोई जो नहीं है। जो स्वास्थ्य थोड़ा डाउन हो रहा था, जो लोनली फील हो रहा था, सारा दूर हो जाएगा और एक पॉजिटिव जो है चीजें रहेंगी, दिमाग बहुत पॉजिटिव रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। बात करते हैं 19 और 20 जून की, सिंह राशि में चले जाएंगे, मित्र का घर है लेकिन केतु बैठे हुए हैं, वहां भी कंफर्टेबली आपको महसूस नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं मैं कहूं घर परिवार के साथ थोड़ा डिटेचमेंट आप कोशिश करेंगे कि घर परिवार के साथ घुल मिलूं, लेकिन शायद उधर से इतना रिस्पॉन्स आपको ना मिले। इसके अलावा देखिए बात करते हैं कन्या राशि में जो है 21 जून से लेकर 23 जून तक रहेंगे, अपने छोटे भाई बहनों पड़ोसियों के साथ आप रिश्ते अपने सुधारते हुए नजर आएंगे। कन्या राशि की तुला की बात करूं 24 से 25 जून ये 4th हाउस में रहेंगे, बहुत बेहतर रहेगा, घर प्रॉपर्टी वाहन माता इन सब में के साथ बहुत एक अच्छा एक एनवायरमेंट रहेगा और घर की शांति, घर की सुख सुविधाओं का आप लुत्फ उठाएंगे। 26 से 28 जून ही रहेंगे पंचम भाव में, संतान के प्रति जो है संतान या संतान के प्रति जो है मैं कह सकता हूं कि वो समय होगा जो आप टाइम स्पेंड करेंगे अपनी संतान के साथ। 29 से 30 जून फिर से धनु राशि में आ जाएंगे, फिर से कहीं ना कहीं ये जो है यहाँ पर स्वास्थ्य में बेकार रह सकता है या फिर नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर रिजल्ट आपको यहाँ मिल सकते हैं। शत्रुहंता का योग यहाँ बनाएंगे। तो ओवरऑल जो ये कैंसर का प्रोडक्शन था, देखिए यहाँ पर एक चीज और बताऊंगा, कैंसर वालों के लिए भी देखिए एक कॉम्बिनेशन, मैंने कहा सब चीजें पूर्व निर्धारित हैं। जो कर्क राशि वाले हैं वहां देखिए 4 नंबर और 10 नंबर आमने सामने पड़ा हुआ है, यानी कि एक विश्व योग ऑलरेडी बना हुआ है, ग्रह कहीं बैठे हो लेकिन ये राशि वाई राशि अपोजिशन में देखिए, एक तरफ चंद्रमा की राशि है और एक तरफ काय की है, एक तरफ शनि की राशि है, ऑलरेडी विश्व योग बना हुआ है, इनकी लाइफ में भी एडजस्टमेंट होता है, इसमें कोई जो नहीं। अब समस्या ये है कि इन दोनों ग्रह की कहीं युति बन जाए कर्क वालों के लिए तो और समस्या हो जाती है, तो वो पूर्ण रूप से फलित होता है। अदरवाइज कुछ ग्रह आ जाते हैं, जैसे जुपिटर यहाँ बैठा हुआ लगन में, तो जुपिटर क्या करेगा, जुपिटर यहाँ बैठकर सीधा एस्पेक्ट देगा, तो कहीं ना कहीं उस चीज को रेक्टिफाई कर देगा। जो समस्याएं, जो गलत फहमियां या जो इश्यूज आपकी मेंटल लाइफ में होंगे, कहीं ना कहीं ये उसको सॉल्व करने में, उसको गलत फहमियों को दूर करने में ये बहुत सहायक होते हैं जुपिटर। वीनस भी अच्छा यहाँ रिजल्ट देते हैं, तो ये एक एडजस्टमेंट इनके लिए भी रहता है, इसमें कोई जरा नहीं। तो पूर्व निर्धारित चीजें हैं जो ईश्वर ने लिख दिया वो लिख दिया। अब डिपेंड करता है, देखो चार्ट का कॉम्बिनेशन, अपोजिशन ये है मैं, ये मेरी अपोजिशन, तो सिंपल है, लेकिन डिपेंड करता है हमारे प्रारब्ध के हिसाब से ईश्वर ग्रह बैठालता है हमारी जन्म पत्रिका में, और वो कैसे बैठे। अब किसी के मान लो यहाँ ही बैठ गए शनि और चंद्र, विषय योग 7th हाउस में लग गया और कर्क लगन है, समस्या तो होगी। ये सारा प्रारब्ध के हिसाब से होता है और सारा ईश्वर के द्वारा ही ये किया गया होता है। तो हालांकि ये सब बताने का मेरा औचित्य सिर्फ इतना सा है कि देखिए हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट रहता है, और ये एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम ये जानने में, एस्ट्रोलॉजी ये हमें बताने में सहायक रहती है कि क्या घटित होने वाला है और क्या घटित हो सकता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी किसी भी घटना को रोक नहीं सकती, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम उस घटना के वेग को कहीं ना कहीं कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम उसके हिसाब से चीजों को करके, ग्रह के हिसाब से हम अपने आप को उसके अनुकूल ढालकर हम घटनाओं में या फिर जो भी हमारी लाइफ में इंसिडेंट होते हैं या जो भी चीजें घटित होती हैं, हम उनमें थोड़ी कमी कर सकते हैं। यहां तक सहायक है एस्ट्रोलॉजी। खैर, ये एक छोटा सा प्रोडक्शन था कैंसर सेंटेंट के ऊपर कि कर्क राशि के लोग के लिए जून का जो महीना है उसका गोचर कैसे रहने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आपके संपर्क में और कैंसर सेंटेंट है उनको वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने जून का जो महीना वो कैसे रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय माता।